नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम ऑफिसर टॉक। जिम्मेदार अधिकारी लगातार पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ज़रूरी होता है एक विज़न को जानना कि आखिर किस दृष्टिकोण से काम हो रहे हैं और क्या भविष्य की योजनाएं हैं और तमाम जनता की समस्या को लेकर वो कितने संवेदनशील हैं और किस दिशा में काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं नगर निगम रीवा के आयुक्त सभाजीत यादव सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप 2007-8 में रीवा में रह चुके हैं, तब के रीवा में और अब के रीवा में आप किस तरह के परिवर्तन देखते हैं? देखिए, विकास तो प्रकृति का नियम है। नेचुरल बात है कि 10-12 साल बाद मैं यहाँ आया हूँ तो हर क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, गतिशीलता काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और भौतिक रूप से भी इसका विस्तार हुआ है और बहुत सारी चीज़ें शहरी जीवन में, नागरिक जीवन में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी है रीवा नगर निगम को लेकर। आपकी प्रमुख जो कोर जो यहाँ पे प्लानिंग है, जो योजना है, वो क्या है रीवा नगर निगम को लेकर? देखिए, वैसे तो हम लोगों की अपनी कोई कोर योजना नहीं होती। शासन की और निगम की बहुत सारी योजनाएं पूर्व से संचालित हैं। उन्हीं योजनाओं को मतलब और गति उनमें देने की आवश्यकता होती है। रीवा में एक विशेष चीज़ हमने देखा कि कुछ क्षेत्र थे जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं। उनमें कुछ बहुत अच्छे मतलब कुछ कार्य करने की ज़्यादा ज़रूरत थी और पिछड़े क्षेत्र, पिछड़े उसमें लोग भी जो है वो आर्थिक दृष्टि से उनका स्तर काफ़ी मतलब नीचे है। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर हर प्रकार की समस्या वहाँ पर ही दिखती है। जो समुदाय व्यवस्थित रूप से रह रहा है, नेचुरल बात है कि वहाँ नागरिक सुविधाएं स्वाभाविक रूप से मिल जाती हैं। ठीक है। अब पिछड़े क्षेत्रों में, पिछड़े वार्डों में, एक ही वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में भी कई जगह ऐसी होती हैं जहां उनका जो है सम्यक रूप से उनको सुविधाएं और विकास का संपूर्ण वो नहीं मिल पाता। मेरा फोकस उन क्षेत्रों पर है, उन पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ। हाँ, मतलब एक वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्रित जो योजनाएं हो या जो सरकार की योजनाएं हैं, वो अंतिम तबके तक चीज़ें पहुँचे। सर, एक बड़ी बात है कि जब भी रीवा नगर निगम का जिक्र होता है, अमूमन मतलब चाहे आप अखबारों की बात करें या तमाम चीज़ों की बात करें, एक कोऑर्डिनेशन की कमी देखी जाती है कि कुछ कोऑर्डिनेशन में इश्यूज़ हैं, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आइडेंटिफाई हो जाती हैं, सोल्यूशन नहीं हो पाता। इसको लेकर क्या आपकी योजना है? देखिए, कोऑर्डिनेशन की मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, चूँकि रीवा एक ऐसा बहुत तेज़ी से विकास करने वाला नगरीय क्षेत्र है जहाँ पर कि संभाग के और दूसरे संभाग के भी, बिरल के शहडोल संभाग से भी यहाँ पर काफ़ी लोगों का आवागमन और यहाँ पर उन्हें मतलब रहने बसने की स्थिति है। इसको इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो इसमें कोऑर्डिनेशन, समन्वय की कुछ प्रॉब्लम्स इस पर आधारित हैं कि हमारी जो योजनाएं हैं, जैसे हमने एक बार सड़क बनाया, सड़क हमारी बन गई, उस समय हमारे नल जल की जो स्थिति थी वो भिन्न थी। स्वाभाविक है कि उस नल जल के लिए अगर हम विस्तार करेंगे तो सड़क की खुदाई करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हमने सीवरेज का प्रोजेक्ट आया, सीवरेज का प्रोजेक्ट जब हम लॉन्च कर रहे हैं तो पता चला कि हमारी नल जल की भी डिस्टर्बेंसेज उससे हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर रोड का विस्तार हो रहा है तो भी नल जल और सीवरेज दोनों को डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये गतिशील नगर की स्थिति में विकास जहां भी होगा तो ये कुछ समस्याएं तो उसके साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ेंगी। ठीक है। सर, मानसून की बारिश शुरू हो गई,
रीवा शहर को लेकर, नगर निगम क्षेत्र को लेकर एक डर 2016 में रीवा में भीषण बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हुई, तमाम जल भराव हुआ। इस बार अभी बारिश शुरू हुई और दिखने लगा कि कई अलग अलग जगह पे जल भराव की स्थिति निर्मित होने लगी। चूंकि बरसात के पहले क्या ऐसी कोई कार्य योजना कि तमाम इन चीज़ों को पहले प्रॉपर कर लिया जाए, या फिर ऐसा कोई योजना पहले नहीं बनाई गई? देखिए, बरसात के पहले भी योजनाएं बनाई गई हैं, और योजना नहीं बनाई गई बल्कि उसका क्रियान्वयन भी किया गया। सारे नालियां साफ कराई गई, बड़े बड़े नाले भी साफ किए गए। कुछ ये चीजें थी जहां पर कि एक्चुअली नालों में जो ओपन करने का वो था, वो काफी दूरी पर है पहले के बने हुए जो नाले थे। तो स्वाभाविक है कि उनमें बीच में जाकर के, और आदमी की मैनुअल जो कैपेसिटी है वो 4 फीट 5 फीट अंदर तक ही देख सकता है। ठीक है। अगर आपका दो उसके बीच में गैप 15 फीट का है, तो नेचुरल बात है कि बीच के 4-6 फीट में वो पन्नी या इस टाइप की चीजें वहां जाकर के बाधित हुए रहेंगी। ठीक है। और जब भी बरसात होगी तो उनका मतलब वो पानी के फ्लो से आगे बढ़ेंगी, और तब उनको उचित स्थान पर उनको निकाला जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे एक बड़ी अजीब बात जरूर लगी कि सारी मीडिया में मैंने लोगों से चर्चा में पूछा भी कि प्रॉब्लम तो जो थी वो थी, लेकिन तुम्हारा न्यूज भी 15 साल से एक ही बात बोलता है। हाँ। सोल्यूशन की बात होनी चाहिए। सोल्यूशन की बात ही नहीं। मैं कहा कि तुम प्रॉब्लम को किस रूप में समझते हो? हाँ। आप हमेशा एक हेडलाइन देते हो कि नगर निगम की पोल खुली। हाँ। सारे नगर निगम के बारे में हाँ, और सारे चैनल्स या सारी मीडिया, हाँ। इसमें बेसिकली कोई पोल की बात नहीं है। हाँ। ये एक सतत प्रयास है। जहां तक बाढ़ की बात है, अब यहाँ पर बहुत सारे नाले बाढ़ की दृष्टि से बनाए जा रहे थे, उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। हमने देखा प्रॉब्लम ये थी कि वो नाले भी लोगों के आबादी के बीच से जा रहे हैं। हाँ। और आबादी लोगों के घर के सामने नाला, चाहे वो बाढ़ का हो और चाहे सीवरेज का हो, ठीक है, अगर नाला बन रहा है तो वो नाला ढकना चाहिए। हाँ, कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, कवर्ड होना चाहिए। हमारे उसमें प्रावधान नहीं था। हमने कहा भी देखो, ये प्रावधान भले ना हो तो इस प्रावधान को करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि हम ओपन नाला तो नहीं रख सकते। हाँ। इसके अलावा जब मैंने आपको बोला कि उन रिहायशी एरिया में जहां पर कि लोग बिल्कुल 50 साल से 40 साल से सेटल्ड हैं, जब भी वहां कुछ किया जाएगा तो कुछ तोड़ फोड़, कुछ बाधाएं वहां स्वाभाविक रूप से रहेंगी। उनको करने में भी प्रॉब्लम आएगी। हाँ। और उनके बीच से ही आपको इसका समाधान भी निकालना पड़ेगा। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। अच्छा। हमने उसके बाद हमने मतलब बहुत विस्तार से उन क्षेत्रों में भी हमने 4 हमारे जोन हैं, हर जोन में मैंने एक 2 टीम तैयार करके रखी थी कि जब बरसात हो जाए उसके बाद देखना कि जल भराव की स्थिति कहाँ से शुरू होती है। हाँ। और नहीं अगर नाले बने हों वहाँ तो कच्चे नाले की खुदाई कर दो, निकासी प्रॉपर तरीके से आप कर दो। ठीक है। और ये काम बहुत अच्छे से यहाँ पर हो भी रहा है। ठीक है सर, जब भी एक शहर बसता है या बढ़ता है तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बसाने और बढ़ाने की बात होती है। नगर निगम की बड़ी जिम्मेदारी है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से तमाम चीज़ें अप्रूव होके आगे बढ़ना, सारी चीज़ें। लेकिन अब जब हम शहर को देखते हैं, रीवा शहर बढ़ रहा है, आप भी जैसा कह रहे हैं कि विकास की रफ्तार पकड़ रहा है, तमाम चीज़ें, लेकिन ये जो अव्यवस्थित बढ़ना है, मतलब कि परमिशन से लेकर, नगर निगम परमिशन से लेकर तमाम तरह की चीज़ों को लोग बाईपास करके बनाते हैं, अवैध तरह का जो निर्माण है वो चीज़ें होती है। इन प्रक्रियाओं को सरल करने और ऐसा करने कि लोग इसको एक्सेप्ट करें। नगर निगम के टैक्सेस की बात होती है तो टैक्स में आप खुद पता होगा कि क्या स्थितियां हैं, लोग कितने प्रतिशत लोग टैक्स दे रहे हैं या नहीं, तो इसको लेकर क्या योजना है? देखिए, हमारे पहले आंकड़े ठीक नहीं थे। ये सही बात है कि रीवा जैसे नगर में भी बहुत सारी अवैध कॉलोनियां बस गई। अवैध कॉलोनियों का यहाँ पर भी उनको शासन के नियमानुसार वैधीकरण की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, किंतु कतिपय कारणों से और अब उच्च न्यायालय के
आदेश से उसको रद्द करने से वो थोड़ा सा प्रक्रिया रुक गई। फिलहाल बात ये नहीं है, बात यह है कि वैध अवैध जो भी लोग जहाँ रह रहे हैं वहां पर उनको नागरिक सुविधाओं से बहुत समय तक आप वंचित नहीं कर सकते। ठीक है। आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी। लोगों के, अगर आप नाली नहीं बनाते हो, लोगों के घर में अगर कचरा जाएगा, लोगों के स्वास्थ्य पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वाटर सप्लाई अगर आपकी कायदे की नहीं होगी, फिर भी आपकी, तो हमारी प्रत्येक योजना व्यवस्थित विकास भले ना हुआ हो, लेकिन लोगों को व्यवस्थित रहन सहन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, और हम उसको कर भी रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम वैध क्षेत्र को छोड़ दें तो अब वैध में बिजली जाएगी, वैध में सड़क जाएगी, अब वैध में नहीं जाएगी, ये स्थिति नहीं है। हम वो सारी चीजें उनको भी कर रहे हैं। अब रही बात जो टैक्सेशन की, तो हमारा इसका जो है वो जीपीएस सिस्टम से इसको जोड़ा गया है, और उसके तहत हमने काफ़ी अच्छे से हमारा मतलब संपत्ति कर वगैरह की भी व्यवस्था हमने कर दी, और वो सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। लोगों की उसमें बहुत सारी जो शिकायतें थी वो भी अब उससे दूर हो गई। वो अपना कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी कौन सी है और उनकी प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स इम्पोज किया गया है। तो ये सारी चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, ये बात जरूर है कि अभी हमारा मतलब ऑनलाइन भुगतान थोड़ा कम हो रहा है। लोगों का उसके क्षेत्र में मुझे लोगों को थोड़ी सी जागरूक करने की जरूरत है, उस पर हम काम कर रहे हैं। मतलब सर, एक मेन जो अभी आपके डिस्कशन में जो चीज़ें निकल के आ रही थी, वो एक पॉइंट पे आके चीज़ें रुकती हैं। अवेयरनेस, कितना ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए, ये भी तो एक पॉइंट है। क्योंकि जैसे टैक्सेशन की आपने बात की, देखिए टीएनसीपी बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग। एक्चुअली देखिए अवेयरनेस का प्रत्येक पहलू पर, प्रत्येक योजना की प्रत्येक पहलू पर इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है। अवेयर आदमी उन चीजों के प्रति पहले हो जाता है जो उसकी अपनी प्राथमिकता होती है। जो प्राथमिकता संस्थाओं की है उसके प्रति अवेयर होकर के भी वो अनअवेयर जैसा बिहेव करता है। जैसे वो बता देगा मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई नियम है, हाँ, मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा भी होना था। ऐसे जो कि बहुत बहुत सक्षम लोग जो जानते हैं, क्योंकि अपना स्वार्थ या लाभ भी एक विशिष्ट प्रेरणा होती है आदमी के आचरण को संचालित करने। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो नेचुरल बात है कि वो कभी कभी ये चीजें होती हैं, फिर भी हम उस दिशा में काफी कुछ काम अब कर रहे हैं। और लोग, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग, और मुझे ये लगा कि मतलब सर्वाधिक जो लोग हैं वो नियमों के प्रति भी अब अवेयर हैं। टैक्स देने के प्रति भी, भले जल कर 100 रुपया लगता है तो वो 100 रुपया खुद जमा करने के लिए वो चल कर के आते हैं। ठीक है। सर, एक मॉनिटरिंग से जुड़ा हुआ सवाल है। शहर में अलग अलग जगह कहीं कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण हो रहा, कहीं कुछ भी निर्माण चल रहे हैं जो मुख्य सड़क से लगे हुए हैं। सर, कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत सारे ऐसे नियम, जैसे कहा जाता है कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन हो तो उस एरिया को कवर करिए, किसी तरह की असुविधा ना हो, लेकिन इस चीज़ों को बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो दरकिनार करके जब बनाने की प्रक्रिया में आते हैं, इसको लेकर नहीं लगता कि एक प्रॉपर कार्रवाई उन पर होनी चाहिए कि भाई इस तरह से जन असुविधा, जैसे एक सड़क की बात करें, नेशनल हाईवे की सड़क बन रही है, आप देखिए बस स्टैंड में क्या दुर्दशा है। हमने उस पर भी एक रिपोर्ट बनाई कि उस एरिया को कवर करने की जरूरत है, लेकिन कोई कोर्स ऑफ एक्शन जमीन पे नहीं दिखता। कुछ टाइम के लिए कुछ कर दिया, इससे तो पब्लिक को समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हाँ, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने इस पर काफ़ी एक्शन भी लिया। एक दिन से टीम भी हमने नगर निगम की भी और हमने पुलिस की भी यातायात को लगाया था, और उन पर भी उनको हमने जो उन्होंने इस टाइप का किया, हमारे बहुत सारे नगर निगम के भी पूर्व में से लगाए गए उसको भी तोड़ा। उसके लिए भी हमने क्षतिपूर्ति के लिए उनको नोटिस दिया हुआ है। इस टाइप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों में लोगों की जैसे कंट्रैक्टर की या उसकी जो मेंटलिटी है ना, वो हमेशा बहुत अधिक सेविंग की होती है। हाँ।
तो वो उन चीजों को इग्नोर कर देता है। संबंधित एजेंसी जो कार्य करा रही हैं वो भी उस पर प्रॉपर तरीके से मतलब वो ध्यान नहीं देते। उनको भी हमने इसके लिए अवेयर किया है कि आप इसको रेगुलराइज करें कि लोगों को कम से कम सुविधा असुविधा हो और एक कार्य भी आपका सुचारू रूप से चलता रहे। विकास कार्य है सतत रूप से चले, लेकिन अगर जनता को असुविधा होने लगेगी तो फिर तो चीजें दूसरे डायमेंशन में चली जाएंगी। सर, रीवा में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, के स्पन कंपनी ने काम शुरू किया सीवरेज का, तमाम पूरे शहर में अंडरग्राउंड पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। आपने शुरू में भी जिक्र किया कि सड़क बन गई उसके बाद तोड़फोड़ करके, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत था। आज स्थिति ये है कि बहुत सारे वार्डों में नालियां खुदी हुई हैं। के स्पन कंपनी ने किस तरह से काम किया, तमाम चीज़ें सामने हैं, तमाम कंप्लेन भी की गई, तमाम नेताओं ने भी इसमें कंप्लेन की कि गुणवत्ता विहीन तरीके से काम किया जा रहा है। इसके लिए क्या कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस आगे दिए जाएंगे नगर निगम द्वारा कि इसकी जांच हो, या फिर जिस तरह से काम चल रहा है ये? देखिए, जो इस प्रकार की शिकायतें हैं, बड़ी सुपरफिशियल शिकायतें हैं, उनमें गुणवत्ता जैसी कोई बात जब हमने किसी ने उस बात को अभी समझा ही नहीं तो उसकी गुणवत्ता पर सामान्य तरीके से प्रश्न करना बहुत उचित बात नहीं होती। ये बात सही है। सीवरेज हमने उस कंपनी से भी चर्चा करके उनको कहा कि फर्स्टली पार्ट ऑफ द सिटी आप उसके परिणाम को दिखाओ, क्योंकि ये अभी तक रीवा के लिए बहुत नई चीज है। जिस चीज को हम जान नहीं रहे हैं, जिससे फायदा अभी हमने देखा नहीं, उसके दुष्परिणामों को जरा सा भी हो तो हमें बड़ा कष्ट होता है। भाई, अगर पानी के लिए, जैसे पानी हमारी जरूरत है और हमको मालूम है कि भाई उसके लिए नल आएगी तो लाइन डालनी पड़ेगी, उसके लिए खुदाई होगी, उसके लिए अगर धूल उड़ेगी तो हमको प्रॉब्लम कम महसूस होगी, क्योंकि मैं उसको समझ रहा हूं कि उसके फायदे क्या हैं। इसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ज्यादातर पता नहीं कि इसका फायदा हमको कल किस रूप में मिलेगा। इसलिए मैंने उनको काफी हद तक इसके लिए तैयार भी किया कि एक प्लांट आप सबसे पहले चालू कर दो। उनके 6 प्लांट लगने हैं, तो हमने यहाँ झिरिया नाला पर जो है हमारा है, जो पहले से भी एक प्लांट बना था, उस प्लांट को हमने कहा कि पहले आप उसमें जोड़ दो। जो ये मेन रोड है, रोड के नॉर्थ का एरिया का आप उसमें कार्य करना शुरू कर दो, तब लोगों को यह एहसास होगा कि उस आपके यहाँ आने से, आपकी खुदाई करने से, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने से लोगों को, शहर को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। उस दिशा पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है सर, रीवा नगर निगम का जो कचरा है ये पूरा कोस्टा कचरा प्लांट में शिफ्ट किया जा रहा था, वहाँ पे उसको ट्रीट करने की बात हो रही थी। सर, आपने अभी विजिट किया क्या रिसेंट? हमने विजिट किया है। क्या स्थिति है अभी वर्तमान वहाँ? क्योंकि आसपास के ग्रामीणों का कहना है, जो रहवासी हैं, कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनके आवागमन से लेकर बच्चों की स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। देखिए, वहाँ पर एक तो बाउंड्री बना दी गई थी, दूसरा हमारा जो था कि प्लास्टिक का काफ़ी कुछ वहाँ से निकासी वर्तमान में भी बहुत तेजी से हो रही है, क्योंकि वो सीमेंट प्लांट और बेसिकली तो सीमेंट प्लांट पर ही उसका सबसे बड़ा परचेजर वो मिल गया है। अच्छा। जो फाइनेंशियल भी लोगों के लिए वो है, तो उस पर कुछ लोग अपने स्वतः तरीके से भी वहाँ पर लगा करके काम कर रहे हैं। अच्छा। और कंपोस्ट बनने का जो था, वो भी वहाँ पर बन रहा है। वो प्लांट भी मतलब काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। चूँकि उस पर और अधिक कुछ, बहुत अधिक निवेश करने की स्थिति इसलिए हमने अभी तैयार नहीं की, क्योंकि बहुत जल्दी प्लांट हमारा शिफ्ट होगा पहाड़िया में। लेकिन सर, उस पर तो रोक लग गई है, मतलब उस पर बोल रहे हैं कि अभी जिस तरह से नहीं, वो सब क्लियरेंस हो गया। वो सब क्लियरेंस हो गया, कोई रोक नहीं है। और वहाँ पर काफ़ी काम हो भी गया, वहाँ भी बाउंड्री वगैरह बन गई। अब प्लांट मशीनरी वगैरह लगने की ज़रूरत है। ये सारी कचरे से मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो विद्युत बनाने का जो काम है वो अब बहुत तेजी से वो प्लांट काम करेगा। और केवल नगर निगम रीवा का नहीं, बल्कि रीवा, लगभग रीवा संभाग के सभी जो
हमारी संस्थाएं हैं, नगरीय निकाय हैं, हम्म। उन सभी से कचरा ला करके वहां पर वो बिजली तैयार करें। सर ये ट्रीट करने की बात हो रही थी, दिल्ली की हमने स्थिति देखी है, जो कचरों के पहाड़ खड़े हो गए। मैं आपको बता दूं, जब आप रीवा नगर निगम में जब आप आए, उसके पहले की स्थिति बता रहा हूं, बड़े व्यापक स्तर पर विरोध किया गया पहाड़िया को लेकर, क्योंकि 4 गांवों की सीमाओं के बीच में वो जगह को, उस प्लांट को स्टैब्लिश किया जा रहा था। बहुत विरोध देखा गया था और सबने यही कहा था कि किस हिसाब से ट्रीट करें, क्योंकि यहाँ भी जब आपने कंपोस्ट खाद बनाने की बात की, पिछले साल जब हमने विजिट किया था 2018 में, तो वहाँ भी ऐसी कोई चीज़ उस समय नहीं बन रही थी। उसकी जानकारी भी हमने महापौर और तमाम लोगों से ली थी। तो वो किस तरह से बनेगी, किस तरह से लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेंगे, गांव वालों को, तो एक बड़ा चैलेंज भी हो जाएगा। नहीं, वो चैलेंज तो देखिए कि किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस आप करोगे तो वो चैलेंज तो हमेशा रहेगा। लेकिन लोगों को इस बात के लिए, देखिए यहाँ भी ऐसा नहीं है, वहाँ प्लांट लगे थे, पुराने भी प्लांट, पुराने उस पर जो है वो कंपोस्ट के प्लांट लगे थे, कंपोस्ट तैयार भी की जा रही थी। हो सकता है कि उसकी क्षमता थोड़ा कम हो, सेग्रीगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया हो, ये कुछ बातें हो सकती हैं। लेकिन ये कि ऐसा नहीं कि मुक्त छोड़ दिया गया था। और इन जगहों बहुत सारी हमारे पास, मतलब उसके लिए और विकल्प सोचे जा सकते थे। अच्छा। प्लेस का भी विकल्प सोचा जा सकता था। लेकिन ये कि चूंकि उसका चयन हो गया, वहां पर काफी कुछ काम भी हो गया। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो प्रोजेक्ट है, चूंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट उस कंपनी को खुद करना पड़ रहा है। अच्छा। और कंपनी की जो प्रॉफिट है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद शुरू होगी। अच्छा। अभी तो उस केवल निवेश की प्रक्रिया में। तो इसलिए कोई भी आदमी मतलब इसको इस तरीके से नहीं छोड़ पाएगा। अभी जैसे हमारे ये इस प्लांट कोस्टा में हमने सॉलिड वेस्ट के लिए, सॉलिड वेस्ट में एक चीज के लिए कि जो हमारा जैसे बिल्डिंग्स का मलबा गिरता है, उससे ईंट बनाने का वो प्लांट भी इस समय लग रहा है। मतलब काफी तेजी से उस पे काम चल रहा है। ठीक है। और सर, एक रीवा नगर निगम में अब आपको एक टाइम फ्रेम हो गया, यहाँ पे आप सारी व्यवस्थाएं देख चुके हैं, आप पहले भी रह चुके, किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं वर्किंग के दौरान? देखिए, मतलब आप अगर सही दिशा में काम कर रहे हैं तो इस प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। रीवा में एक्सेप्टेंस भी बहुत अच्छा है। रीवा में अगर लोग किसी चीज को मतलब उनको समझा दिया गया तो तात्कालिक प्रॉब्लम्स पर भी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया वो नहीं देते, क्योंकि दे नो कि हमें जो आवश्यकता है वो यह है कि हम या मशीनरी को जो कार्य करना था वो कार्य प्रॉपर तरीके से कर रही है नहीं। अच्छा। अगर हम उसको कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि भाई चाहे बाढ़ हो, चाहे अन्य कोई प्रॉब्लम्स हो, अगर आपने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किया है, तो कोई आपसे अपेक्षा नहीं करेगा कि आप प्रकृति के ऊपर जाकर के कोई नियंत्रण स्थापित कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमारा पूरा प्रयास जो हम कर सकते हैं वो हमारा किया जाना चाहिए, बेहतर प्रयास। जी, तो ये हमारे साथ थे सभाजीत यादव सर, नगर निगम कमिश्नर हैं, और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। उम्मीद करते हैं कि रीवा में जो भी प्रस्तावित योजनाएं हैं और तमाम वो समस्याएं जिनको लेकर रीवा के लोगों को एक बड़ी उम्मीद है निगम प्रशासन से, वो सभी पूरी होंगी। समय समय पर हम सर से रीवा की समस्याओं, रीवा नगर निगम को लेकर एक फोकस्ड जो विज़न है उसको लेकर बात करते रहेंगे। सर बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।